श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर बाल लीलाएं, श्री गोसाई जी और श्री नाथ जी का अनूठा वात्सल्य रस। जब ब्रह्म ने बाल हट किया, एक बार गोसाई जी अपने लाला श्री नाथ जी को दूध पिला रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट भरा और मुंह फेर लिया। क्या हुआ लाला? गोसाई जी ने पूछा। ठाकुर जी तुतलाते हुए बोले, बाबा आपने इसमें बहुत मिश्री डाल दी है, ये बहुत मीठा है, मुझसे नहीं पिया जाता। एक पिता की तरह गोसाई जी ने दुलराते हुए कहा, आज भर पी लो बेटा। और ठाकुर जी ने मुंह बनाते हुए दूध पी लिया। अगले दिन गोसाई जी ने मिश्री कम कर दी तो ठाकुर जी बोले, आज तो यह बिल्कुल फीका है। तीसरे दिन गोसाई जी ने दूध और मिश्री अलग अलग कर रख दी और कहा, अब तुम खुद ही मिला लो। यह सुनकर ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। वे गोसाई जी की सीने से लिपट गए और बोले, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं तो बालक हूँ, मुझे घोलना कहाँ आता है। आप ही अपने हाथों से पिलाओ ना बाबा। सिख भगवान को ऐश्वर्य से ज्यादा भक्त के हाथ का दुलार प्रिय है। यह हमें सिखाता है कि भगवान को अपना ऐश्वर्य दिखाने की जगह उनका अब तुम्हारा दुलार भगवान को ज्यादा प्रिय है। गोद की सैया और बंदर का डर। ठाकुर जी की लीलाएं अद्भुत होती हैं। कभी वे सैया बिस्तर के रंग को लेकर बहाने बनाते हैं तो कभी बिछौनों की कोमलता को लेकर बहाने बनाते हैं। गोसाई जी पसीना पसीना हो गए कि आखिर लाला सोएगा कैसे। अंत में श्रीनाथ जी हंसते हुए बोले, मैं इन बिस्तरों पर नहीं, आपकी गोद में सोऊंगा। और गोसाई जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। एक दिन गोवर्धन से एक बंदर आया और उसे देख श्रीनाथ जी डर कर गोसाई जी की गोद में दुबक गए। गोसाई जी सोचने लगे, प्रभु आपने कंस और रावण जैसे राक्षसों को मारा, राम अवतार में बानर आपकी सेना थे, फिर आज इस बंदर से कैसा डर। उसी रात ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, गोसाई जी एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। अगर मुझे पुत्र माना है तो बस पुत्र ही मानो, अगर भगवान मानोगे तो मैं ऐसा ऐश्वर्य दिखाऊंगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। मैं आपका बालक हूँ, इसलिए बंदर से डर रहा हूँ। श्री जी राधा रानी बनी घर की बहू। गोसाई जी के 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। एक बार चूड़ी पहनाने वाली आई तो गोसाई जी ने कहा, मेरी सारी बहुओं को चूड़ियां पहना दो। 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी। तभी एक अलौकिक सुंदरी ने हाथ आगे बढ़ाया। वह श्री राधा रानी थी। उनकी सुंदरता देख चूड़ी वाली सुध बुध खो बैठी। जब वह पैसे लेने गई तो उसने 8 बहुओं से के पैसे मांगे। गोसाई जी को रात में श्री जी ने दर्शन देकर कहा, बाबा आपने ही तो कहा था कि सारी बहुओं को पहना दो, क्या मैं आपकी बहू नहीं? यदि आप संख्या बताते तो मैं नहीं आती। गोसाई जी पूरी रात यह सोचकर रोते रहे कि स्वामी जी कितना सूक्ष्म भाव स्वीकार कर लेती हैं। विरह की अग्नि और अटूट निष्ठा। जीवन में कठिन समय भी आया। ईर्षावश कृष्णदास जी ने गोसाई जी को मंदिर की सेवा से दूर कर दिया। गोसाई जी परसौली चले गए। वे दूर से मंदिर की ध्वजा देख रोया करते, ठाकुर जी के लिए माला गूंजते और विरह के श्लोक लिखते। जब बादशाह अकबर ने कृष्णदास जी को बंदी बनाया तो दयालु गोसाई जी ने उनके लिए अन्न जल त्याग दिया। यह देख कृष्णदास जी लज्जित होकर चरणों में गिर पड़े। इसमें विशेषता ये विशेष संदेश दे रहे हैं कि यदि आप गुरु के बताए मार्ग और भाव जैसे वात्सल्य या सखा से सेवा करेंगे तो पत्थर की मूर्ति भी आपसे बात करने लगेगी। भगवान केवल विग्रह नहीं है, साक्षात जीवंत सत्ता है। अगर आप उन्हें साक्षात मानते हैं तो वो आपके पास साक्षात रहेंगे, और अगर आप उन्हें पत्थर की मूर्ति मानते हैं तो वो भी जैसा जैसा आपकी सोच होगी वैसे ही भगवान आपको दिखाई देंगे। सेवा में त्रुटि और संन्यास का संकल्प। एक बार भोग में तिनका दे गोसाई जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया। तब श्रीनाथ जी ने कहा, बाबा अगर आप संन्यास लेंगे तो एक गेरुआ वस्त्र मेरे लिए भी मंगा लेना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता।
और रही बात तिनके की, तो जब कोई मुझे कष्ट नहीं हुआ तो आप क्यों परेशान हैं? गोसाई जी ने कहा, लाला तुम मेरे पुत्र हो, पिता के रहते पुत्र के भोजन में तिनका आए, यह मुझसे सहन नहीं होता। यह कथा सिखाती है कि भगवान के साथ हम जैसा संबंध बनाते हैं, भगवान वैसे ही संबंध में हमारे साथ रहने लगते हैं। हमारा संबंध जितना दृढ़ और सरल होगा, वे उतने ही हमारे निकट होंगे। मतलब अगर आपने भगवान को अपना पुत्र माना है तो आपके साथ व्यवहार भी एक पुत्र जैसा करेंगे। अगर आपने उनको ईश्वर माना है तो व्यवहार भी ईश्वर की तरह करेंगे। अगर आपने उनको अपना सखा माना है तो व्यवहार भी सखा की तरह करेंगे। इसलिए भगवान को आप जिस रूप में देखते हो, जिस रूप में पूजते हो, जिस रूप में मानते हो, भगवान भी आपके साथ उसी रूप में आपके साथ रहते हैं और हर पल आपका साथ देते हैं। आप मन में विश्वास करके चलो कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। राधे राधे।